बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अफ़ज़ाल अरशद हूँ। आज हमने लाहौरी मुर्ग चने बनाने हैं। चने जो है ना वो लाहौरियों से बेहतर कोई नहीं बना सकता। ये उनके अपने हाथ का जायका भी है, कुछ लाहौर के पानी में भी होगा, लेकिन वो जायका पाकिस्तान में आपको कहीं पे भी नहीं मिलता। तो कोशिश करेंगे आज कि अच्छे मुर्ग चने हम बना सकें। चने और मुर्ग चने में फ़र्क यही है कि इसके अंदर जितना पानी इस्तेमाल होगा वो यखनी का पानी होगा, तो एक स्टेप हमारा बढ़ जाता है कि हमें यखनी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बस बेसिकली इस रेसिपी के ना 4 स्टेप्स हैं, बारी बारी आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ भी आ जाए, बनाने आ जाए और हमेशा आपको सिर्फ़ इसी रेसिपी की ज़रूरत पड़े, दोबारा से मुर्ग चनों की किसी और रेसिपी की ज़रूरत ही ना पड़े हमें। चने आपने लेने हैं 500 ग्राम। चनों के साथ दाल का इस्तेमाल होगा, चने की दाल है 60 ग्राम चने की दाल चाहिए हमें, और कुछ मीठा सोडा हमें ज़रूरत पड़ेगी इन चनों को भिगोने के लिए, क्योंकि भिगोए बगैर चने उबलते नहीं हैं और भिगोना बहुत ज़रूरी है। तो आपने लेने हैं ये वाले सफ़ेद चने जो कि बारीक होते हैं, बिल्कुल बारीक वाले ये चने हैं। जब इनको भिगोएंगे तो इनका साइज़ बढ़ जाएगा। अभी फ़िलहाल हम इनको भिगो देंगे, जो धोने वाला काम है फिर बाद में करेंगे। चनों के अंदर ये दाल डाल देनी है आपने। मीठा सोडा है 1 टेबलस्पून मीठा सोडा डाल दें। सादा पानी लेना, पानी डाल के इसको इस तरह भिगो के रख देना है। इसको हमने क्योंकि बाद में धोना है, वैसे अगर आपके चने ज़्यादा आपको कंकर वगैरह नज़र आ रहे हो तो उनको सफाई ज़रूरी है, तो वो आपने कर लेना है और इनको इस तरह भिगो के रखना है। मीठा सोडा अपना काम करेगा, इनको गलाने में हेल्प करेगा और चने नरम हो जाएंगे, और बाद में फिर हम इनकी डस्ट वगैरह निकालने के लिए एक दफ़ा धोएंगे। इन चनों को आपने 8 से 10 घंटे या 12 घंटे के लिए, मतलब ओवरनाइट इनको भिगो लेना है। नरम हो जाएंगे, दाल भी बिल्कुल नरम हो जाएगी, फिर हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। अब जो अगला काम हमने करना है ना, वो यखनी बनानी है, और जिस यखनी के अंदर ये चने पकेंगे। तो यखनी बनाने के लिए हम चिकन का इस्तेमाल करेंगे। मुर्ग चने मतलब चिकन वाले चने ये बन रहे हैं, तो उसके लिए चिकन का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आपको ये 500 ग्राम हम चने बनाने जा रहे हैं, आधा किलो, तो उसके लिए 250 ग्राम आपको चिकन चाहिए। बाज़ार वाले इससे भी कम रेशो के हिसाब से डालते हैं यखनी के लिए, लेकिन आप 250 से लेके 500 तक अगर घर में हड्डियाँ वगैरह हों, गर्दनें वगैरह हों, तो उनको आप इस्तेमाल कर लें, आपका काम चल जाएगा इजीली। जिस पॉइंट पे हमें ज़रूरत पड़ती है ना थोड़ी सी इन्हांसमेंट करने की, रेसिपी से हट के कि ये चीज़ बेहतर हो सकती है, वो मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा बेहतर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब इस बर्तन में मैं यखनी बनाऊँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ना 2-3 टेबलस्पून ऑयल डालना है। वैसे अगर आप डायरेक्ट पानी के अंदर भी चिकन डाल के यखनी बना लें तो काम आपका चल जाएगा, लेकिन यखनी बनाने के लिए ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। आप पहले थोड़ा सा ऑयल डालें और जो भी जिस चीज़ की आप यखनी बना रहे हो उसको थोड़ा रोस्ट कर लें। देखिए ये हमने चिकन डाला, इस चिकन को हम यहाँ पे थोड़ा फ्राई कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे, हमारी यखनी में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर यहाँ पे आप आग ना तेज़ रखें, तेज़ आग पे इस चिकन को यहाँ पे ब्राउन करें अच्छी तरह। ये देख रहे हैं किस तरह अच्छी तरह सिजल हो रहा है। यही चीज़ हमने करनी है 3-4 मिनट के लिए। अब देखें तकरीबन 3 मिनट के लिए मैंने इस चिकन को यहाँ पे तेज़ आग पे इस तरह फ्राई कर लिया है, यही समझ सकते हैं आप, अच्छी तरह ब्राउन कर लिया है इसको। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हमने पानी शामिल करना है। अब जो पानी की क्वांटिटी है ना, यखनी हमें चाहिए तकरीबन 1.5 से 2 लीटर जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा इससे रख लेते हैं ताकि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है तो हमारे पास थोड़ी यखनी वाफिर मिकदार में मौजूद हो। तो ये पानी में डाल रहा हूँ, इसमें तकरीबन ये 2.5 लीटर इसमें मैंने पानी डाल दिया। इसके साथ इसमें ये 2 इलायची और ये 3 लौंग डाल दें, 3 या 4 लौंग डाल दें, इसके अलावा कुछ नहीं डालना इसमें। इसको पकने दें यहाँ पे, थोड़ा सा जोश आने के लिए इसकी आग तेज़ रखें, बाद में आग हल्की कर दें। अब ये जो चने हमने भिगो के रखे थे, चने और चने की दाल, ये बिल्कुल रेडी हैं। इनको मैंने धो लिया है अच्छी तरह से, सोडा भी निकाल दिया इनके अंदर से, और अच्छी तरह जो डस्ट वगैरह थोड़ी बहुत थी वो भी निकाल दी है सारी। चने और चने की दाल हमारे पास बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी में पहले नंबर पे हमने सोकिंग कर ली, चने तैयार हो गए। दूसरे नंबर पे यखनी कर ली। तीसरे नंबर पे इसका हमने मसाला तैयार करना है, सब्ज़ी का मसाला। इसमें प्याज इस्तेमाल होते हैं, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसमें। उसके लिए क्वान्टिटीज़ कितनी होंगी वो देखें, और तैयार कैसे करना है वो देखें। 100 ग्राम सब्ज़ मिर्च है, 100 ग्राम प्याज है। ये अभी 100 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसकी डंडी उतारनी है हमने, इसका वज़न 100 ग्राम हो जाएगा। 100 ग्राम प्याज है और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 4 जवे लहसुन के हैं। ये क्वांटिटीज़ इसमें जाएंगी। इनकी हम पेस्ट बनाएंगे दोनों की। इनको हमने चॉप करना है, प्याज को, सब्ज़ मिर्च को चॉप करना है। तो ये इसकी डंडियाँ उतार लेते हैं और डंडियाँ उतार के इसको चॉप करेंगे। इस चॉपर में ये प्याज डालें, इसको ग्राइंड करके प्याज को निकाल लेना है, फिर बाकी सारी चीज़ें करेंगे।
ये प्याज हमने तैयार कर लिया है, इस प्याज को अलग कर लें। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों इसको हमने अलग किया है, इकट्ठा क्यों नहीं कर लिया सारा कुछ। ये सब्ज़ मिर्चें इसको अब डाल लेंगे इस चॉपर में। मैंने काट लिया है ताकि अच्छी तरह ये बारीक हो सकें, वरना ये मोटी मोटी रह जाती हैं उसमें। इन्हीं सब्ज़ मिर्चों के साथ इसमें हम डाल देंगे लहसुन 4 जवे और ये 2 इंच जो अदरक काट के रखी है ये भी। ये इकट्ठे चॉप हो जाएं, हमें इससे कोई मसला नहीं है। इस यखनी को यहाँ पे पकते हुए 40-45 मिनट हो गए हैं। ये चिकन भी हमारा पक चुका है और ये यखनी भी तैयार हो चुकी है। अब अगर आपके पास टाइम हो तो इसको चूल्हे पर पड़ा रहने दें, वरना आपने आगे तैयारी करनी हो, पकाने हो चने, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो इसके ऊपर हल्की फुल्की झाग है इसको हमने निथार लेना है और साफ़ यखनी अलग कर लेनी है और ये चिकन की बोटियाँ अलग कर लेनी हैं। अब वो बर्तन आपने लेना है जिसमें आपने चने पकाने हैं। इसमें ये चने डाल दें जो भिगो के रखे थे और इसमें हम डालेंगे यखनी। यखनी इतनी इस पॉइंट पे आपने डालनी है कि इन चनों से 1-1 इंच ऊपर आ जाए। इस तरह चनों से ऊपर होनी चाहिए आपकी यखनी। इसके नीचे आग मैंने जला दी है और इसको अब यहाँ पे हमने पकाना शुरू कर लेना है। बाकी ये जो यखनी यहाँ पे हमने बचा के रखी हुई है इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना, इसको आगे हमने इस्तेमाल करना है इसी प्रोसेस में, क्योंकि इस यखनी को ये चने अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। फिर जब हम ज़रूरत पड़ेगी हम इसी यखनी को ही इस्तेमाल करेंगे आगे। इन चनों के ऊपर ना इस तरह झाग आएगी, उसको आपने एक दफ़ा उतार लेना है। ये देखें, ये झाग उतार लेनी। इसमें हमने शामिल करना है नमक। 1 टेबल स्पून से कम आपने रखना है, आधा टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा रख लें, 1 टेबल स्पून से कम। इसको हम बाद में चेक करके डालेंगे। आधा टेबल स्पून चाइना सॉल्ट है, आधा टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे हल्दी और ये 2-3 पिंच जर्द फूड कलर है, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। ये 4 चीज़ें। अब हमारा मकसद है कि हमने इन चनों को यहाँ पे अच्छी तरह बॉईल करना है। ये दाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और चने हमारे ज़बरदस्त अच्छे तरीके से नरम हो जाएंगे। तो उतनी देर हम इसको इसी तरह ढक के यहाँ पे पकाते रहेंगे, इनका प्रोसेस चलता रहेगा साथ साथ। अब एक दूसरा बर्तन ले लें, उसके अंदर हमने इसका मसाला तैयार करना है। इसमें कुकिंग ऑयल हम डालेंगे 750 ml। चनों के अंदर आपकी उतनी सोच भी नहीं है जितने ऑयल का इस्तेमाल होता है पकाते वक्त। इसके नीचे आग जलानी है और ये जो प्याज है सबसे पहले ये शामिल करनी है, क्योंकि प्याज को हमने अलग से भूनना है, इसलिए हमने इसको सब्ज़ मिर्च वगैरह के साथ नहीं ग्राइंड किया था, उसको अलग रखा है। यही वजह थी कि पहले प्याज को हमने पकाना है, प्याज का कच्चापन ख़त्म करना। इस तेल को अच्छी तरह से गर्म करके इस प्याज को इसमें भूनेंगे हम। अब देखें ये तेल गर्म हुआ है ना, तो प्याज को यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं इसके अंदर। तो अच्छी तरह यहाँ थोड़ा हिलाते हुए आपने ना प्याज को हल्का कलर लेके आना है, इसको बहुत ब्राउन नहीं करना। बेसिकली हम ये तेल ही तैयार कर रहे हैं, ये जो ऑयल है ना इसको तैयार कर रहे हैं हम। तरी वाला तेल होता है, साथ में मसाला भी हमारा तैयार हो जाता है। इस ऑयल में भी आपने 2 इलायचियाँ 3 लौंग शामिल कर लेने खुशबू के लिए। अब इस प्याज पे ना हल्का हल्का कलर आना शुरू हुआ है अभी। इस पॉइंट पे हम इसमें ये अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च की जो पेस्ट है ये भी डाल देते हैं। इसको भी यहाँ उसी तरह जिस तरह हम प्याज पका रहे थे इसको भी यहाँ पे पकाते रहेंगे। ये प्याज और सब्ज़ मिर्च जैसे जैसे पकेगी ना इसका कलर डार्क होगा। हमने इसको थोड़ा सा डार्क करना है, लाइट नहीं कलर इसका होना चाहिए, इसलिए हम इसको 10-12 मिनट के लिए यहाँ पे पकाएंगे। इसमें आपने 1 टेबल स्पून अचार गोश्त मसाला डालना है, किसी ब्रांड का ले लें। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर लें, उससे इसके अंदर एक कलर भी निकलेगा और खुशबू निकलेगी। सिर्फ हम इसको खुशबू और हल्के से कलर के लिए शामिल कर रहे हैं। अब ये चने हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट उबल गए हैं, मतलब नरम तो बिल्कुल हो गए हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, लेकिन जिस तरह हमने इनको पकाना है, ये देखें दाल ख़त्म हो गई, चना भी बिल्कुल गला हुआ है, लेकिन इनको हमने नरम करना होता है। बहुत नरम चने होते हैं, इसलिए हम इसको अभी यहाँ पकने देंगे। और कलर देखें, बड़ा अच्छा खूबसूरत कलर आ रहा है। ये जो श्रेडेड चिकन था हमारा वो इसके ऊपर यहाँ पे डाल देते हैं। जो हमने निकाला था चिकन की यखनी से, उसी को इस तरह श्रेड कर लिए और इस तरह इसमें शामिल कर देते हैं। इसको अभी ऊपर से दोबारा ढक देंगे और धीमी सी आग पे मैंने रखा हुआ है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको गिलाना है। तो हल्की आंच पे इनको, धीमी आंच पे इनको पकाना है आपने। जब पानी कम होने लगे तो वो यखनी हमने रखी है वो डालनी है आपने इसमें। इस मसाले को आपने, जो प्याज हैं, सब्ज़ मिर्च है, तकरीबन आपने 10-12 मिनट के लिए फ्राई करना है तेल में। फिर तेल में भी पूरा जायका आ जाएगा और हमारा जो ये मसाला है ये भी अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अब इसकी मैंने आग बंद कर दी है और ये मसाला हमने कर लिया तैयार। ये देखें, इसकी इस तरह की शक्ल होनी चाहिए। अब हम इसको थोड़ी देर जैसे ही रखेंगे, मसाला नीचे बैठ जाएगा, ऑयल इसका ऊपर अलग तैरना शुरू कर देगा। तो हम ऑयल को उतार लेंगे और बाकी का जो मसाला है उसको फिर हम आगे चनों में शामिल करेंगे और ऑयल को तरी के लिए रख लेंगे। इसमें हमने चिकन डाला था, अब इसमें हम एक और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, वो है कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 टेबल स्पून आपने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। और इसको अब देखिए पानी इसमें कम हो रहा है,
तो हम ये थोड़ी सी यखनी डाल देते हैं ताकि ये पानी कम ना हो, चने हमारे अच्छे तरीके से पकते रहें। ऊपर से ढक देते हैं और चनों को अभी और पकाते जाएंगे। अब हमने एक मसाला तैयार करना है इन चनों के लिए। 1 टेबलस्पून ज़ीरा साबुत, आधा टेबलस्पून काली मिर्चें साबुत, ये डाल के इनको ग्राइंड कर लेना है। मोटा मोटा ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना। अब ये जो हमने काली मिर्च और ज़ीरे को ग्राइंड किया है इसको डालें इस तरह एक बोल में। इसमें कोकोनट बुरादा 1 टेबलस्पून डालना है आपने, खोपरे का जो पाउडर होता है, और यखनी जो हमने बचा के रखी हुई है, यखनी के अंदर इसको मिक्स कर लेना। अच्छी तरह मिक्स कर लिया। यहाँ हमारे चने पक रहे हैं, इनके ऊपर आपने ये डाल देना है मिक्सचर। इससे जो काली मिर्च या मसाला जो है ज़ीरा, वो गुठली नहीं बनता, इसके अंदर इकट्ठा नहीं रहता। अब काली मिर्च भी हमने इसमें डाल दी है। अब हमने ये करना है, इनको हिलाना है थोड़ा, ताकि जो दाल है ना इसके अंदर, वो दाल टूट जाए सारी और इन चनों को थोड़ा गाढ़ापन मिल जाएगा। गल भी चुके हैं ये, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए नरम हो गए बिल्कुल। बस अभी ये इसके अंदर यखनी है, ये थोड़े पकते रहेंगे। अब देखें कि ऑयल जो है ना ऊपर अलग हो गया, मसाला नीचे बैठा हुआ है। ऊपर से तेल को निथार लेना आपने। ये हमारा मसाला था जो हमने इस तेल में तैयार किया हुआ है। अब हमने ये करना है कि इसमें तकरीबन 1/4 कप के करीब दही डालना है, 3-4 टेबलस्पून दही डाल के थोड़ा सा इसको हिलाना है आपने। 2-1 मिनट के लिए इसको यहाँ पे पकने देना है दही को। दही डाल के 1-2 मिनट हमने पकाया। अब ये जो मसाला हमने तैयार करके रखा हुआ है ना, ये वाला, ये मसाला हम इसमें शामिल करेंगे। इस मसाले से इस चनों की जो है ना असल शक्ल जो निकलेगी, ये देखेंगे सारा मसाला इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे हमारे चने ऑलमोस्ट हो गए हैं तैयार। अगर आपने इनको दूध वाले, खोए वाले चने बनाने हैं, या इनको क्रीम दूध, जो आजकल बड़ी चीज़ें चल रही हैं, तो आप इस टाइम पे इसके अंदर क्रीम भी शामिल करेंगे, दूध भी शामिल करेंगे। जितना आप डालना चाहें डाल सकते हैं। उसको बहुत पकाना नहीं होता, सिर्फ डाल के हल्का सा हिलाना होता है, ये तैयार हो जाते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ी देर कुक होने देता हूँ और इसके ऊपर फिर थोड़ी सी हम क्रीम डालेंगे और ये बिल्कुल हमारे चने रेडी हो जाएंगे। हम इसकी फिर सर्विंग करेंगे और आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। अब ये चनों की मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। चने हमारे हो गए बिल्कुल रेडी। आखिरी काम इसमें करना है, क्रीम डालेंगे, या आप जितनी डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने 2-3 टेबलस्पून शामिल किया क्रीम। ये भी एट दी एंड जाएगी। इससे कलर जो है ना इनका थोड़ा सा हो जाता है लाइट और थोड़े क्रीमी हो जाएंगे ये। इसी तरह आप इनमें दूध भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें इस तरह आपके बेहतरीन क्रीमी नज़र आएंगे चने। आखिरी चीज़ आपने करनी है, नमक पूरा करना है। इसमें पूरा है, हमने जितना डाला था उतना नमक काफ़ी है, लेकिन फिर भी अगर आपके टेस्ट के हिसाब से कोई फ़र्क हो तो एट दी एंड आपने पूरा कर लेना है। आग इसकी कर देंगे बंद। ये देखिए हमने, क्योंकि इसमें श्रेडेड चिकन डाला हुआ है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आपको वो ज़्यादा नज़र आएगा यहाँ पे। ये तेल जो अलग किया था, इसमें से आधा तेल हम शामिल कर देंगे इसमें, थोड़ा सा बचा के रख लेंगे। और ये आपके हो गए चने तैयार, लाहौरी चने। ये देख रहे हैं, बेहतरीन शक्ल आ गई है। उसी तरह इस तेल को ना आपने ज़्यादा हिलाना नहीं, इसमें आपने इस तरह इसकी सर्विंग करनी है। थोड़ा सा यहाँ से तेल लेना है, बाकी नीचे से चने निकालने हैं और इस तरह इनको सर्व करना है। मैं इनकी सर्विंग करता हूँ, आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, बड़े बेहतरीन अच्छी शक्ल वाले और बड़े लाइट मसालों के साथ हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मसाले नहीं फील होंगे इसमें। तो जी हमारे चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखें, ये देखें, ये जो वो आप कहते हैं ना काली मिर्च वाले चने, ये वही हैं। इनके अंदर ज़्यादा टेस्ट होता है सब्ज़ मिर्च का, और हल्की सी हम ये सिर्फ थोड़ी प्रेजेंटेशन के लिए डालते हैं लाल मिर्च। बाकी ये देखें किस तरह क्रीमी चने हैं नीचे से। ये ग्रेवी जो है इसके अंदर ये सही क्रीमी है। तो इनको टेस्ट करते हैं। वैसे तो इन चनों के साथ गर्म लाहौरी कुलचे होने चाहिए, तो मैं लाहौर में नहीं हूँ, यहाँ पे कुलचा मिलेगा ही नहीं आपको जहाँ पे मैं हूँ, तो रोटी वगैरह के साथ खाना इनकी बेइज्जती है। तो इनको हम चेक करेंगे चम्मच से। बिस्मिल्लाह। यार चने बहुत नरम है, जिस तरह होने चाहिए। ये देखें इधर, ये चने हैं बहुत सॉफ्ट है, हाथ लगाते ही बिल्कुल घुलते जाएं। और इनके अंदर जो फ्लेवर आ रहा है ना, सब्ज़ मिर्च का हल्का ज़्यादा फ्लेवर, क्योंकि ऐड में हमने डाली है ब्लैक पेपर, ज़ीरे और ब्लैक पेपर की खुशबू है। ओवरऑल बड़ा कमाल का जायका मिलेगा आपको। मैं कहता हूँ कि जितनी रेसिपीज़ आपने घर में बनाने के लिए देखी होंगी ना, वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि हर बंदे के हाथ का जायका होता है, इलाके का जायका होता है। मेरे ख़्याल से ये रेसिपी हमेशा आप बार बार बनाते रहेंगे। बहुत
बेहतरीन रेसिपी है, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है लेकिन बहुत कमाल चने हैं। इनको बनाएं, एंजॉय करें नाश्ते में। मैं ये चने रखूँगा, अभी रात का टाइम है, सुबह नाश्ते में हमने इनको एंजॉय करना है। आपसे ज़रूर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।